अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है मेरी जान, कैसे हैं आप सब। मैं मोहम्मद अहमद नज़ीर, आप लोगों का फिज़िक्स टीचर। आज हमें वीक 5 का लेक्चर 2 इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर नंबर 16 का आगाज़ करते हैं। बहुत से लोग इस टॉपिक को देखते साथ यही कहेंगे कि सर ये तो हमारे स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं। मेरे बेटे ऐसे बहुत से टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस करने होते हैं या करेंगे जो कि स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, लेकिन बाकी टॉपिक्स को समझने के लिए उनको पढ़ना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें चैप्टर के इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो आपका ये क्लियर हो जाना चाहिए, कंट्रोल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात जिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में की जाएगी उसको हम मेरे बेटे इलेक्ट्रॉनिक्स कहेंगे, कि जहां पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर कंट्रोल हो। तो सबसे पहले टॉपिक में हम थर्मोनिक एमिशन, थर्मोनिक या थर्म का मतलब होता है हीट, एमिट का मतलब होता है इजेक्ट होना, निकलना। सो हीट की वजह से निकलना, किसका निकलना, जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अगर कोई आपसे पूछे व्हाट आर कॉल्ड दी मेटल्स, तो आप में से बहुत से बच्चे इस बात का जवाब यही देंगे कि मेटल्स वो चीज़ें हैं वो जिनमें से करंट इजीली कंडक्ट कर जाता है। तो मोस्टली हम यही डेफिनेशन देते हैं, या फिर हम ये कहते हैं कंडक्टर्स वो मटेरियल्स हैं। तो मेटल्स के लिए आपके पास एक लाइन जिसे आप ये कह सकते हो कि मेटल्स वो मटेरियल्स हैं जिन्हें आप ये कह सकते हो दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अब सबको बड़े अच्छे से इस बात का अंदाजा होगा कि किसी भी एटम के सेंट्रल पार्ट को हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं, और आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। अब मेरे बेटे जो आपके पास ऐसा पोर्शन एटम का जो कंप्लीटली फिल्ड होता है उसको मेरे बेटे कोर का नाम दिया जाता है, उसको मेरी जान क्या हम नाम देते हैं, कोर का नाम देते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन जो कि आउटरमोस्ट शेल में मौजूद हैं वो एक बाइंडिंग एनर्जी के साथ बाउंड होते हैं विद न्यूक्लियस। अगर मैं ये कहूं कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज वो नेगेटिव है, न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव है, तो इनके दरमियान मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए कह रहा हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हो सकती है। अब मेरे बेटे हम चाहते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को मेटल की सरफेस से इजेक्ट करना, इन इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। हम ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाएं, वी वांट इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस। हम मेटल की सरफेस से इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहते हैं, हम मेटल की सरफेस से इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहते हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमें ऐसा क्या करना होगा इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए, हमें ऐसा क्या करना होगा इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो मेरे बेटे सबसे पहली बात, वो एनर्जी या वो मिनिमम एनर्जी विच रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस, मेटल की सरफेस से इंजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है, रिक्वायर्ड होती है, उसको मेरे बेटे हम नाम देते हैं वर्क फंक्शन का। उसको हम क्या नाम देते हैं मेरा बेटा, वर्क फंक्शन का। अब इसके लिए टिपिकल एग्जांपल्स ये ली जाती हैं कि आप एक फिलामेंट बल्ब लें, टंगस्टन फिल्म या वैक्यूम ले, हॉट फिलामेंट बल्ब ले, तो आप क्या करें भाईजान, इसको एक तरफ से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरी तरफ से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल, अप्रोक्सीमेट 6 वोल्ट और 0.3 एम्पेयर, ये कुछ टिपिकल वैल्यूज होती हैं कि अगर ये अप्लाई की जाए
तो ये मेटल का बना हुआ जो मटेरियल है, जब इसको वोल्टेज मिलेंगे, वोल्टेज मिलने से ये हीटअप होगा। भाई सीधी सी बात, सादा लफ्ज़ में कहूं कि टेम्परेचर के बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन जो कि आउटरमोस्ट शेल में होते हैं वो ज्यादा तेजी से मूव करना शुरू कर जाते हैं, उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो अपने वैलेंस शेल से जंप करके किसी दूसरे के साथ जाके कांटेक्ट में आ सकते हैं, कंडक्शन कर सकते हैं, उसको फिल करने की कोशिश कर सकते हैं, या सीधे सादा अल्फाज में कि मेटल की सरफेस से वो निकल सकते हैं। सो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय फ्रॉम मेटल सरफेस बाय हीटिंग द फिलामेंट, बाय प्रोवाइडिंग द टेम्परेचर, हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन का मेटल की सरफेस से इजेक्ट होना, इसी को तो मेरे बेटे हम नाम क्या देते हैं, थर्मोनिक एमिशन का। तो ये भी जब हीटअप होगा, कूलेंस बढ़ेगी, तो ये मेरे बेटे हमारे पास बुक के अकॉर्डिंग द टेम्परेचर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन ejection is called thermonic emission. So thermonic emission में again therm heat, emission निकलना, हीट की वजह से मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन का निकलना, वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि लूजली बाउंड होते हैं, आप मिनिमम एनर्जी जब उनको प्रोवाइड करते हो तो वो टेम्परेचर में इंक्रीज की वजह से जब अपनी सरफेस को छोड़ देते हैं, दैट इज कॉल्ड थर्मोनिक एमिशन, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दी मेटल सरफेस बाय प्रोवाइडिंग द हीट, दैट इज कॉल्ड थर्मोनिक एमिशन। इसके बाद मेरे बेटे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गन, और उसके बाद पढ़ेंगे कैथोड रेज, और उसके बाद एक्चुअली जो हमारा टॉपिक है वो है CRO, कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप। कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप को समझने के लिए पहले 3 टॉपिक्स जो मे भी आपके जो स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, बट वी हैव टू डिस्कस, वी हैव टू अंडरस्टैंड, अदरवाइज आपको CRO की समझ नहीं आएगी। तो मेरे बेटे इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा। अगेन अगर आपका किसी भी किस्म का इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो मेरा बेटा आप लोग पूछ सकते हैं। खुश रहें, आबाद रहें, और अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।